आधुनिक भारत के इतिहास से हम शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि विदेशी कंपनियां जो भारत में आ रही थी उनका क्रम क्या था और कैसे आई थी। उसके बाद जो है हम उत्तरोत्तर मुगल देखेंगे। औरंगजेब के बाद 1707 के बाद कौन कौन से मुगल सम्राट जो है भारत के सम्राट बने। उसके बाद फिर हम बंगाल, बिहार, उड़ीसा इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन देख रहे हैं। उसके बाद से कुछ जो इसके आगे का रहेगा वो मैं बुक से सीधे पढ़ दूंगा और वहाँ से आप इसके आगे देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम कंपनियों के आगमन से देखते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। कंपनियों के आने के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। पहले तो व्यापार हो रहा था, स्थल मार्ग से हो रहा था। बीच में अरब और तुर्क ये लोग जो है यूरोप और भारत को कनेक्ट करते थे। तो ऐसा नहीं था कि व्यापार नहीं हो रहे थे, लेकिन व्यापार हो रहा था, वो समुद्री मार्ग से नहीं हो रहा था। तो जब 15वीं शताब्दी शुरू हुई तो उस समय स्पेन और पुर्तगाल के जो राजकुमार थे, जो राजा थे, उन्होंने पूरे दुनिया में समुद्री मार्ग खोजने के लिए अपने लोगों को बोला कि आप समुद्री मार्ग खोजो। उसके लिए वो पैसा भी प्रोवाइड करते थे। तो इसलिए ये जो क्रम हुआ समुद्री मार्ग खोजने का, उसको पुर्तगालियों ने, स्पेन वासियों ने ही शुरू किया था। जैसे हम जानते हैं 1492 में स्पेन के कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और 1498 में भारत की खोज जो है समुद्री मार्ग से किया। ऐसा नहीं है कि भारत की खोज किया, भारत की जो खोज है वो समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा ने किया। तो देखते हैं आगे कि कंपनियों के आगे आने के क्रम में पूछता है सबसे पहले कौन सी कंपनी आई। तो पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। अगर कंपनियों की स्थापना की बात करते हैं तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई थी, उसके बाद इंग्लैंड वाली कंपनी की। लेकिन अगर आने के क्रम में हम बात करते हैं तो भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि आने के क्रम में आप इसको सही से सजाइए। तो उसमें है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ये हो गया। तो हम इसको आगे देखते हैं कि पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, आज जो नेविगेटर जो पद्धति है वो यही नेविगेटर इनके नाम से ही है कि पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने भौगोलिक खोजों के लिए प्रयास शुरू किया। बार्थोलोम्यो डियाज ने 1487 में उसने उत्तमा मासा अंतरिप, केप ऑफ गुड होप की खोज निकाला। उसने जो है दक्षिण अफ्रीका के जो नीचे का भाग है दक्षिण अफ्रीका में, केप ऑफ गुड होप, जिसको उत्तमासा अंतरिप कहा जाता है, उसको इसने 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यो डियाज ने खोज निकाला था। 1492 में स्पेन के निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन वो भटकते भटकते अमेरिका पहुंच गया। तो जब ये अब्दुल मजीद की सहायता से 17 मई 1498 को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कापक डाबू नामक स्थान पर पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा आया। तो वास्को डी गामा जो है 17 मई 1498 में एक गुजरात का नाविक था अब्दुल मजीद, उसकी सहायता से भारत के कालीकट के जो प्रसिद्ध बंदरगाह कापक डाबू, इसको याद नहीं रखना है, याद रखना है आपको कालीकट, लेकिन उसका जो बंदरगाह का नाम है वो कापक डाबू है। कापक डाबू नामक स्थान पर पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जो है भारत आया। जमोरिन जो है कालीकट का राजा था, वो एक हिंदू राजा था, उसने उसका स्वागत किया और उसने बोला कि हमारे यहाँ से मसाले और जड़ी बूटियाँ ले जाओ। तो जब ये वास्को डी गामा भारत से जड़ी बूटियाँ मसाले ले गया तो उसको इंग्लैंड में बेचा, यूरोप में बेचा, तो उसको 60 गुना प्रॉफिट हुआ। पेट्रो अल्वारेज केब्राल जो है, जब वास्को डी गामा भारत से वापस गया उसके बाद पेट्रो अल्वारेज केब्राल 1500 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था। वास्को डी गामा के बाद आया पेट्रो अल्वारेज केब्राल, ये 1500 ईस्वी में भारत आया। फिर उसके बाद जो है 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आते हैं, एक बार भारत आए और 1503 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया। मतलब कि वास्को डी गामा तो आया, मतलब कि पुर्तगाली लोग फिर से आए, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है कोचीन में स्थापित किया। तो 1503 ईस्वी, 1503 जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है, जिसमें
पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी कोचीन में स्थापित किया। तो मतलब पीके मतलब पुर्तगाली कोचीन में अपनी कंपनी स्थापित करते हैं पहली 1503 में। 1505 में कुन्नूर में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। तो कुन्नूर और कोचीन में, पहला कोचीन में दूसरा कुन्नूर में। उसके बाद जो है पुर्तगाली लोग भारत से लगातार व्यापार करने लगे। तो उनकी कंपनी में फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा 1505 से 1509 ये पुर्तगाल के जो है गवर्नर बने। पुर्तगाली जो भारत में आए थे उनके गवर्नर बने फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। 1505 से 1509 ईस्वी तक ये पुर्तगाल के पहले गवर्नर रहे। उसके बाद अगला गवर्नर बनता है अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है दूसरा गवर्नर बनता है। ये 1509 से 1515 तक गवर्नर रहा। 1515 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये गवर्नर बना तो इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। जो पहले इसने फैक्ट्री स्थापित की थी कोचीन में 1503 में, उसी कोचीन को इसने अपना मुख्यालय बनाया। 1510 में ये गोवा को बीजापुर के आदिल शाही यूसुफ सुल्तान से जीत लिया। जो बीजापुर में आदिल शाही वहाँ पे राज करते थे, आदिल शाही वहाँ के शासक थे यूसुफ सुल्तान से इन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया। 1515 में प्रथम चर्च सेंट जेवियर चर्च गोवा में बना। तो भारत में जो पहला चर्च बनता है वो 1515 ईस्वी में गोवा में बनता है, क्योंकि पुर्तगाली आ गए थे और गोवा में थे, गोवा जीत लिए थे। तो उन्होंने अपना पहला चर्च सेंट जेवियर चर्च बनाया गोवा में। फिर इसी क्रम में पुर्तगाली यहाँ पे व्यापार करते थे। ऐसे करते करते एक जो अगला गवर्नर ये बनता है नूनो डी कून्हा। ये 1529 से 1538 तक जो है ये गवर्नर था। इसने अपना जो कार्यालय, जो इन्होंने मेन मुख्यालय अपना कोचीन बनाया था, वहाँ से इसने 1530 ईस्वी में गोवा स्थानांतरित कर दिया। मतलब कि पुर्तगालियों की राजधानी अब हो गई गोवा, क्योंकि 1510 में इसने गोवा जीत लिया था। कोचीन उसके पहले मुख्यालय था, लगातार मुख्यालय था। 1530 में इन्होंने कोचीन से गोवा अपना मुख्यालय स्थानांतरित कर लिया नूनो दी कून्हा ने। फिर बात करते हैं कि जो पुर्तगाली थे ये भारतीय साम्राज्य को एस्टादो द इंडिया बोलते थे। जो इनका जो भारत में जहाँ इन्होंने जितना लूटा था, जो साम्राज्य इन्होंने बना लिया था, उसको एस्टादो दी इंडिया बोलते थे। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा है। व्यापार नियंत्रण के इन्होंने कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति लागू किया था। ये काफिला पद्धति व्यापार को नियंत्रित करने के लिए इन्होंने लागू किया था। तो कई बार पूछता है कि कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति किसने लागू किया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे कि मैं ये सागर का जो है मालिक हूँ, सागर का स्वामी हूँ। जो पुर्तगाली लोग भारत में आए तो भारत में तंबाकू पुर्तगालियों ने लाया, आलू, मक्का इन्होंने मध्य अमेरिका से भारत लाया था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस इसके पहले नहीं था, हाथों से लिखा जाता था। तो पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किया। अनानास हो गया, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची, संतरा, ये सब पुर्तगालियों ने भारत में लाया। ये विभिन्न देशों से ये सब लाए थे, क्योंकि ये लोग व्यापार करते रहते। तो जिस देश से जाते थे कुछ ना कुछ वहाँ से ला के भारत में इन्होंने पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली ये सब लाया। इन्होंने अन्य देशों से जो प्राप्त किए थे सब लाए। 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना किया, क्योंकि गोवा को मुख्यालय बना लिया था। यहाँ पे जो है इनका चर्च भी बन गया था। 1515 ईस्वी में सेंट जेवियर चर्च बन गया था। तो इन्होंने 1560 ईस्वी में ईसाई धर्म न्यायालय की शुरुआत की। और पुर्तगाली 1542 में एक ईसाई संत जेवियर थे, ये भारत आए। और उस समय जो है मार्टिन डिसूजा जो है भारत में पुर्तगाली गवर्नर था। तो इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, डचों के बारे में पढ़ेंगे। डच आए, अंग्रेज आए। 1600 ईस्वी में इनकी कंपनी की स्थापना हुई थी, हम लोग जानते हैं। डच की 1602 में हुई थी। पुर्तगालियों, डेनिश, फिर फ्रांसीसी आए। इसके आगे के जो लेक्चर हैं वो आपको जल्दी मिल जाएंगे। उसके पहले आप एक वीडियो देखिए, इसके बाद अगला वीडियो देखिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। आधुनिक भारत मैं जल्दी से कंप्लीट कर दूंगा 10 दिन में। इसके बाद मध्यकालीन भारत, उसके बाद प्राचीन भारत, फिर हम आगे देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और भूगोल। नमस्कार, थैंक यू।